हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम दोस्तों एक शादी में मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से भारत की जो एक परंपरा है वो आज भी सदियों के बाद भी आज जीवित है। वह प्रथा है भात की प्रथा। एक भाई के द्वारा बहन को उसके बच्चों की शादियों में, यानी एक बहन के बच्चों की जो शादी होती है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उन बच्चों की शादियों में भाई के द्वारा एक योगदान दिया जाता है। वो योगदान किसी भी रूप में हो सकता है। वो योगदान हो सकता है सोना, जेवर, चांदी, हीरे, जिसकी जैसी हैसियत होती है दोस्तों। अपने हिसाब से हर भाई अपने बहन की मदद करता है, उसके बच्चों की शादी में वह मदद करता है। इसी प्रथा को हमारे भारत देश में भात की प्रथा के नाम से जाना जाता है। और अलग अलग राज्यों में, भारत एक छोटा देश नहीं है, भारत काफ़ी बड़ा देश है, तो अलग अलग राज्यों में इस परंपरा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये जो उत्तरी भारत के जितने भी इलाके हैं, जितने भी राज्य हैं, पंजाब, यहाँ पे इस प्रथा को भारत के अंदर इस प्रथा को भात के नाम से जो है जाना जाता है। भात की प्रथा शादी से ठीक पहले दोस्तों ये होती है। कुछ लोग इसको एक दिन पहले रख लेते हैं और कुछ दिन सेम डे रख लेते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग सेम डे करने लगे हैं, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो लोग आजकल इसको सेम डे करते हैं। उसी दिन शादी होती है, उससे कुछ घंटे पहले भात की जो प्रथा है उसको कर लिया जाता है। तो भात की प्रथा में कपड़े हुए और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहन को दान कह लो या योगदान कह लो, इस तरीके से जो है वो दी जाती हैं। बहन के बच्चे हुए, बहन के रिलेटिव्स हुए, अपने रिलेटिव्स हुए, यानी कुल मिलाकर इन शादियों में, इन भात की प्रथा में एक दूसरे का सम्मान करना, सम्मान रखना और भाई के द्वारा बहन को एक योगदान देना, ये इस परंपरा की एक खास विशेष बात है। आपने इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनी होगी दोस्तों, नरसी का भात। नरसी का भात एक ऐसी प्रचलित कथा है हमारे उत्तर भारत में, ख़ास तौर पर दोस्तों, जो बहुत ही प्रचलित है। लोग आज भी गांव देहातों में, यहाँ तक कि कुछ पुराने लोग शहरों में भी इस परंपरा को, इस नरसी की भात की जो कथा है, आज भी बड़े चाव से सुनते हैं और बहुत ही इसको सुनना पसंद करते हैं। एक भाई के द्वारा किस तरीके से बहन को योगदान दिया गया था इसमें, और किस तरीके से ये आप भात, अगर जिन नए बच्चों ने या जिन नए लोगों ने ये प्रथा के बारे में ना जानते हों, नरसी की कथा, भात की जो कथा है, तो वो आप YouTube पर जाकर भी देख और समझ सकते हैं कि एक इस परंपरा का क्या महत्व हमारे देश में आज भी है। पुराने लोग तो ज़रूर इस बात को जानते ही हैं, खैर, और उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने ये कथा भी बहुत अच्छे से सुनी हुई है। तो ये जो प्रथा है हमारे देश में दोस्तों, नरसी का भात तो एक कथा थी, और शायद ये ओरिजिनल, मतलब एक असली कथा के ऊपर ये कथा है ये। तो वो जो कथा थी, उसी तरीके से ये हर घर में, हर शादियों में ये परंपरा, नॉर्थ, ख़ास तौर पे नॉर्थ की जो बेल्ट है, जो उत्तर भारत का जो इलाका है, यहाँ के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में घर घर में शादियों में ये प्रथा देखने को मिलती है। क्योंकि भात की जो प्रथा है ये कोई आज नई प्रथा नहीं है, ये बहुत एक पुरानी प्रथा है दोस्तों। इस प्रथा का महत्व अपने आप में एक अलग ही है। भारत को एक विशेष दर्जा, भारत को एक इसीलिए उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत को उपमहाद्वीप इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग कल्चर और शादियों की अलग अलग तरीके से अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। मोटिव सबका लेकिन एक ही होता है। आप कहीं अमेरिका, यूरोप या और दूसरे बाहर के देशों में जाएंगे, जापान जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, चाइना जाएं, तो वहाँ आपको इस तरह की जो परंपराएं हैं दोस्तों वो देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन भारत आज भी अपनी उन पुरानी परंपराओं को संजोए हुए है। उसकी वजह से आज भारत के अंदर आज भी पुरानी परंपराएं जीवित हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि भारत के अंदर आज भी पुरानी परंपराएं जीवित हैं। साउथ के अगर आप भारत में चले जाएंगे, साउथ इंडिया में आप चले जाएंगे, तो वहाँ अलग तरह की परंपराएं ज़रूर हैं। उसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इधर भी है कैमरा। साउथ के जो लोग हैं वहाँ पे चावल, नारियल का खान पान है, मछली वहाँ ज़्यादा खाई जाती है।
और जहाँ नॉर्थ इंडिया की बात है वहाँ मक्का, बाजरा, ज्वार और गेहूँ, इस तरह के भोजन जो है यहाँ करे जाते हैं। एक देश होने के बावजूद भी यहाँ पर अलग अलग परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी। खान पान अलग मिलेगा, पहनावा अलग मिलेगा, कल्चर आपको अलग मिलेंगे, भाषा और बोली अलग मिलेगी। भाषा होने के साथ साथ छोटी छोटी अलग अलग इलाकों में आपको बोलियाँ भी, छोटी छोटी इलाकों में आपको बोलियाँ भी मिलेंगी, जो एक अलग देश का निर्माण जो है वो भारत का करती है दोस्तों। भारत अपने आप में इसीलिए एक अलग उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर छोटी छोटी परंपराएं आज भी जीवित हैं। आज भी भारत के जो लोग हैं उन्होंने इस परंपराओं को भुलाया नहीं है दोस्तों। भारत अपनी उन पुरानी परंपराओं को संजोए हुए आगे बढ़ रहा है। बेशक भारत ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन भारत के लोगों ने अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। ये इस बात का उदाहरण है दोस्तों कि भारत अपने आप में एक अलग ही कल्चर, अलग ही संस्कृति को संजोए हुए है अपने आप में। भारत को यूं ही दोस्तों बुद्ध की भूमि नहीं कहा जाता। भारत से कोई भी लीडर दुनिया में कहीं जाता है तो सबसे पहले वह यही कहता है कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, ये बुद्ध की भूमि है। तो बुद्ध की जो भूमि है दोस्तों वो अहिंसा के रास्ते पे चलने वाली धरती है ये। यहाँ लोग आपस में प्यार, मोहब्बत और बहुत ही मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हैं और रहते हैं। ये जो परंपरा आप देख रहे हैं, ये परंपरा इसी बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि ये परंपरा एक भाई के द्वारा एक बहन को एक सपोर्टिव सिस्टम, यानी उसको सपोर्ट करने का एक तरीका है। यानी बहन की मदद करने का एक कहें बहाना, योगदान, दान, कुछ भी आप जो कह सकते हैं वो आप कह सकते हैं, कुछ भी आप जो आपको ठीक लगे। लेकिन कुल मिला के जो इसका मोटिव है वो ये वही है कि किस तरीके से भाई के द्वारा बहन की जो है मदद जो है वो करी जाती है। तो ये एक विशेष बात इस देश में रही है दोस्तों। अब जो सावन का महीना दोस्तों शुरू होने वाला है, सावन के महीने की भी आप विशेषता जानते हैं। हमारे देश में एक बहुत ही विशेष महत्व सावन के महीने का हमारे देश में है। बहनों को उपहार स्वरूप बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं इस सावन के महीने में। गांव देहातों में, शहरों में आज भी ये परंपराएं जीवित हैं। बहनों को, उनके बच्चों को खान पान, कुछ कपड़े, वस्त्र, इस तरह की कुछ दान हर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करता है, जैसी जिसकी क्षमता होती है। लेकिन परंपराएं हर घर में आपको जीवित देखने को ये मिल जाएंगी, चाहे वो किसी गरीब का घर हो, चाहे वो किसी अमीर का घर हो दोस्तों। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग अपनी उन परंपराओं को बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं दोस्तों, और उन्होंने इन परंपराओं को जिंदा रखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से बहन थाली लेकर खड़ी होती है, उसमें दिया जल रहा है, भाई को तिलक करा जाता है और मीठा खाने को दिया जाता है, भाई की तरफ से कुछ उपहार बहन को दिए जाते हैं। ये सब परंपराएं ही अपने आप में एक अलग परंपराएं भारत को एक अलग बनाती हैं। ये परंपराएं आपको कहीं विदेशों में देखने को नहीं मिलेंगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये दोस्तों भारत की पृष्ठभूमि या भारत की जुड़ी हुई पृष्ठभूमि से लोगों के परिवारों में ही आपको ये देखने को परंपराएं मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों। धीरे से इधर कर दे।